चैंटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जो अब हम ओम चैंटिंग 3 टाइम्स करेंगे, लेकिन ये कैसे करनी है पहले आप लोग एक बार समझ लीजिए। हम लोगों को ओम जो वर्ड है वो 3 साउंड से बनकर मिला है, आ, ओ और म। तो जो आ का साउंड है वो हमारे टमी से, स्टमक से आना चाहिए। तो पहले गहरी लंबी सांस लेंगे। आ का साउंड हमारे स्टमक से आएगा। स्टमक में जो नेवल होता है, नेवल के नीचे वाला जो चक्र होता है वो स्वादिष्ठान चक्र होता है। नेवल के ऊपर वाला चक्र होता है उसे मणिपुर चक्र कहते हैं। जो हमारी श्लोक क्लास है इसके अंदर हम श्लोक का जो पठन सीखेंगे, उसका मीनिंग सीखेंगे, उसके अलावा हम और भी कई चीजें सीखेंगे। उनमें से चक्रास भी एक चीज और है, इसीलिए मैं यहाँ पर चक्रास का भी जिक्र कर रही हूँ। तो ये जो 2 चक्रास होते हैं ये हमारे स्टमक में सिचुएटेड होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं जब हमारा साउंड आ का यहाँ से निकलता है। सेकंड साउंड आएगा हार्ट से। हार्ट में भी एक चक्र होता है, उसे बोलते हैं विशुद्धि चक्र। तो जो सेकंड साउंड है ओ का, वो हमारे हार्ट से निकलना चाहिए। और थर्ड साउंड म का आएगा ओम में, आ ओ म। म का साउंड हमारे थ्रोट से निकलेगा। थ्रोट में भी एक चक्र होता है, इसे विशुद्धि चक्र बोलते हैं। तो ओम साउंड से हमारे 7 चक्रास बैलेंस होंगे, हमारी मेमोरी शार्प होगी और हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। इसलिए ओम चैंटिंग करना बहुत जरूरी है। तो एक बार हम लोग ये ओम चैंटिंग ट्राई करेंगे सभी। इसके लिए सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे। ये इस तरह से ध्यान मुद्रा लगाएंगे और अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पे रख लेंगे। बैक बिल्कुल स्ट्रेट। और टेक अ डीप ब्रीथ इन। जब ब्रीद इन करना है तो हमारा पेट बाहर की तरफ फूलेगा, ध्यान रखिएगा। एंड ब्रीथ आउट विद द 3 साउंड्स विच आई हैव टोल्ड। One more time. Take a deep breath in. लास्ट टाइम करेंगे। गहरा लंबा सांस अंदर लेंगे। Rub both of your palms. Keep your palm on your eyes. फील करेंगे जो एनर्जी हमें मिल रही है उसे, और धीरे से आंखों को खोलेंगे। ओम चैंटिंग से बच्चों की ही नहीं, बड़ों की भी कंसंट्रेशन पावर होती है, वो बहुत बढ़ती है। तो जब भी हम श्लोक का पठन करेंगे उससे पहले हम 3 टाइम्स ओम चैंट करेंगे, और फिर एक छोटा सा भगवान कृष्ण का श्लोक है, वो हम क्लास की स्टार्टिंग उसी से करते हैं। तो हो सकता है आप में से कई लोगों को वो श्लोक आता होगा। अभी के लिए मैं एक बार वो रीड कर देती हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इस श्लोक का मीनिंग ये है, वसुदेव सुतम, वसुदेव जी के सुत। सुत का मतलब होता है पुत्र। जो वसुदेव जी के पुत्र हैं और उनका नाम है वासुदेव। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वसुदेव तो भगवान कृष्ण का नाम था, तो वासुदेव भगवान कृष्ण को क्यों कहा जाता है। तो वो वसुदेव है और भगवान कृष्ण वासुदेव है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम। भगवान कृष्ण जिन्होंने कंस और चाणूर, कृष्ण का जो मंत्री है उसका नाम है चाणूर। तो भगवान कृष्ण ने कंस और चाणूर दोनों का वध किया था। देव की परमानंदम, और जब वो लोग मर गए थे तो देवकी माता को बड़ी आनंद की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि देवकी माता की सारी संतानों को कंस ने मार दिया था। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ऐसे जगत गुरु भगवान कृष्ण को मैं नमन करती हूँ।
ये श्लोक का मीनिंग है। तो एवरी टाइम वी विल स्टार्ट द क्लास, वी विल स्टार्ट विद दिस श्लोका। ओके, आप लोगों को कभी भी कुछ पूछना हो तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हम इस क्लास में अभी जो सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो सावन के अंदर वैसे भगवान शंकर के बहुत सारे स्त्रोत हैं, पर 3 कैटेगरीज में इसलिए क्लासिफाइड करा है कि जैसे छोटे बच्चे हैं वो द्वादश ज्योतिर्लिंग इजीली सीख सकते हैं, वो एक छोटा मंत्र है। और जो दूसरा इंट्रोड्यूस करा है हमने रुद्राष्टक, रुद्राष्टक आता है रामायण की बुक में, जो कि तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। तो उसके अंदर 8 श्लोक हैं, 8 श्लोकों से मिलके बना है, तो ये बच्चे भी इजीली कर सकते हैं, बड़े भी इजीली कर सकते हैं। और थर्ड जो हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो है शिव तांडव स्तोत्रम। और शिव तांडव स्तोत्रम भी बहुत ही प्यारा है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, और जैसे हम इसको चैंट करते हैं तो वैसे वैसे हमें इसमें पॉजिटिविटी काफी फील होती है। मेरा नाम मेघा है, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैं एक छोटा सा रीजन शेयर करना चाह रही थी कि ये श्लोक क्लासेस मैंने क्यों स्टार्ट करी। जो मेरे दादाजी थे वो बचपन से स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए थे। स्वाध्याय परिवार गुजरात का ही परिवार है, पांडुरंग जी शास्त्री का। और उन लोगों का एम यही था कि हमको जो ये धर्म है इसको फैलाना है, बढ़ाना है, सनातन संस्कृति सभ्यता को। तो दादाजी को मैंने बचपन से देखा था कि वो पम्पलेट्स बनवाते थे, सब जगह लोगों को बांटते थे और त्रिकाल संध्या समझाते थे। फिर देखा जाता था कि लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं थी, वो पेपर्स थ्रो कर देते थे। जैसे किसी डिनर पे दादाजी ने उनको बांटा तो लोगों ने सबने गिरा दिए, कोई हाथ पहुंच रहा है, कोई डस्टबिन में जा रहे हैं। तो इस तरह से हमें लगा कि जब तक किसी चीज के लिए अगर आप लोग पे नहीं करते तो उसके लिए आपको रेस्पेक्ट नहीं आता है। तो इस तरह से इसको सोच करके मैंने श्लोक क्लास स्टार्ट करी थी। और इसमें मुझे लगा कि हम लोग थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज अमाउंट रखेंगे, जिससे मुझे भी इंटरेस्ट आए और जो सीखने वाले हैं उन्हें भी इस चीज की वैल्यू हो कि उन्हें क्या मिल रहा है। तो अब हम लोग ब्रीफ लेते हैं एक बार, जो अभी हम सावन में 3 चांट्स सीख रहे हैं वो चांट्स के बारे में। सबको स्क्रीन आ रही है मेरी नजर? ओके, एवरीवन शो थम्स अप। आप लोग, यस थम्स अप। आप लोग ऐसे चैट में भी थम्स अप डाल सकते हैं। हमारी जो श्लोक क्लास है वो बोरिंग क्लास बिल्कुल भी नहीं होती। आप लोगों को लग रहा होगा कि श्लोक क्लास है तो थोड़ी बोरिंग होगी, ऐसा नहीं है। श्लोक क्लास में हम क्विज सेशन करते हैं, क्विज सेशन के बाद में हम लोग स्टोरीज भी शेयर करते हैं। आज के सेशन में भी हम एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जाएंगे जो कि भगवान शंकर से रिलेटेड है। चलो तब तक मैं आपको एक दो क्विज भी पूछती हूँ। अच्छा, भगवान शंकर के धनुष का नाम क्या था, कोई बताना चाहेगा? भगवान शंकर के धनुष का नाम, रेज योर हैंड जो बताना चाहता है। भगवान शंकर के धनुष का नाम है पिनाक। पिनाक हंसता है। एक और है जिसको बोलते हैं पंचाक्षर। पंचाक्षर स्त्रोत हमने इंट्रोड्यूस नहीं करा है। उसमें जैसे भगवान शंकर के जो 5 अक्षर होते हैं, न म शी वा य, उसी से 5 मंत्र बने हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, न से स्टार्ट होता है। सेकंड उसका श्लोक है मंदाकिनी, वो म से स्टार्ट होता है। थर्ड श्लोक श से, फोर्थ व से, और फिफ्थ जो है वो य से, यज्ञ स्वरूपाय। तो इसमें एक लाइन आती है पिनाक हस्ताय, मतलब जिनके हाथ में पिनाक नाम का धनुष है। तो भगवान शंकर के धनुष का नाम है पिनाक। अब हम लोग इसके बारे में, चलो एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं, जिसका आंसर इसी पेज पे लिखा है, जो स्क्रीन शेयर हुई है उसी पेज पे लिखा है। जो द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है? आप अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। शंकराचार्य। हाँ, राइट आंसर। आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी, जिन्होंने मतलब जिनको धर्म का
पूरा वो माना जाता है कि प्रथम गुरु थे वो, इंडिया के धर्म गुरु, आदि गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने इस स्त्रोत की रचना की है। तो चलिए मैं आपको इसका ब्रीफ देती हूँ। द्वादश ज्योतिर्लिंग जो स्त्रोत है, इसमें शंकर भगवान की महिमा का वर्णन किया है, और इसमें ये बताया है कि जो 12 ज्योतिर्लिंगास है वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। ओके। अब इसमें यहाँ लिखा है कि विशेषता, जो व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर सकता, वो इस स्त्रोत का सिर्फ पठन मात्र से हमें ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पाठ मिल जाता है। तो जैसे कि हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे जो 4 धाम है वो हो जाए, उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग हो जाए, लेकिन इन केस अगर कोई नहीं कर सकता, तो अगर वो सुबह और शाम इस स्त्रोत का पाठ करता है तो भी उसको वही पुण्य मिलता है जो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से प्राप्त होता है। इसके अंदर जो हिंदी में नाम लिखे हुए हैं सारे, इसी सीक्वेंस में पूरा श्लोक बना है। देखिए, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, उज्जैनिया महाकालम, ओमकारम ममलेश्वरम। इस तरह का ये श्लोक है। तो इसमें है 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम। अभी हम लोग एक छोटा सा ट्रायल करते हैं। प्राजक्ता जी, आपके बेटे का क्या नाम है? अयांश। आयांश। ओके आंश, आई विल सिंग एंड यू विल रिपीट आफ्टर मी। ओके, गॉट ओके। इट? ओके, से सौराष्ट्रे सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सोमनाथम च, श्रीशैल्ये श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम। मल्लिकार्जुनम। आप तो प्राजक्ता जी आउट ऑफ इंडिया रहते हैं ना, हाँ जी। तो इसको हिंदी रीड करना आता है? ये संस्कृत भी बहुत अच्छा बोलता है, हाँ। वही मतलब कि मुझे लगा इसका प्रोनाउंसिएशन सुन के कि ये तो मतलब काफी इजीली कर रहा है। जी जी। वेरी गुड थैंक बेटा। यू सो मच। कोशिश तो क्रिश्चियन। है, प्रयास कर रहे हैं। आप जैसे जी। लोग से जुड़ के अच्छा लग रहा है, सीखने मिलेगा तो। तो अयांश, रिपीट द फर्स्ट लाइन अगेन। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम। श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम। अब इसका मीनिंग मीनिंग आप बताओगे मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? हम्म, जो ऊपर में लिखा है वो ही मीनिंग है। नेम एंड द प्लेस वेयर द ज्योतिर्लिंगा इज सिचुएटेड। ओ पहला इज, फर्स्ट वन इज। ओ सी ओके। सौराष्ट्र, जो गुजरात है ना, गुजरात को पुराने जमाने में सौराष्ट्र बोला जाता था, जब यहाँ राजा महाराजा रहते थे उस समय में। ठीक है। तो इसीलिए जब इस मंत्र की रचना की थी शंकराचार्य जी ने, तब तो गुजरात नाम की कोई चीज थी नहीं। उस वक्त क्या था? सौराष्ट्र था, है ना। हमारे जो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, उनके नाम पहले चेंज थे, फिर जब रूरल्स आए उन्होंने अलग अलग नाम दे दिए और कुछ कुछ नाम चेंज हो गए। तो यहाँ फर्स्ट का मतलब है, सौराष्ट्र में सोमनाथ शिवलिंग स्थित है, और मल्लिकार्जुन जो शिवलिंग है वो श्रीशैलम में स्थित है। ओके, ओके। इजी है ना बिल्कुल? हम्म। गॉट इट? ओके, नाउ द सेकंड लाइन। उज्जैनियाम महाकालम। अ, उज्जैनियाम, उज्जैन, जो उज्जैन स्टेट है उसके लिए वर्ड आया है उज्जैनियाम। बोला। उज्जैनियाम उज्जैनियम महाकालम, महाकालम, ओमकारम, ओमकारम, ममलेश्वरम। ममलेश्वरम। वेरी गुड। तो उज्जैन के अंदर महाकाल भगवान है, आपको पता होगा, पता है ना? महाकाल, जो महाकाल भगवान है उनका एक ज्योतिर्लिंग है, वो उज्जैन में स्थित है। ठीक है। तो अब आप ये दोनों लाइंस एक बार फिर से पढ़ोगे, ठीक है? पहले मैं बोलती हूँ फिर आप बोलना। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम, उज्जैनियां महाकालम, उज्जैनिया महाकालम, ओंकारम ममलेश्वरम। ओमकारम ममलेश्वरम। वेरी गुड। तो क्लास में हम लोग इसी तरह से आइदर 2 लाइंस करते हैं और 4 लाइंस करते हैं।
उसके बाद में जैसे बच्चों का सेशन रहता है तो हम स्टोरी पढ़ते हैं, सुनते हैं। बच्चों को टास्क देते हैं कि आपको भगवान शंकर से रिलेटेड स्टोरी कल याद करके आनी है और सुनानी है। उससे बच्चों का स्टोरी टेलिंग, पब्लिक स्पीकिंग सब इम्प्रूव होता है। और उसके बाद में हम कुछ भी हमारा जो रिलीजियस क्विज होता है वो करते हैं, और एक गेम भी खेलते हैं जिसमें थोड़ा उछल कूद, मस्ती, या कुछ भी माइंड गेम इस तरह का रहता है। अब जो हमारा सेकंड स्तोत्रम है हम उसके ऊपर आते हैं, रुद्राष्टक। अब कौन ट्राई करना चाहेगा रुद्राष्टक स्तोत्रम, शिखा जी या जागृति बहन? और कौन कौन है? मुझे स्क्रीन पे ज्यादा लोग दिख नहीं रहे सर, आप पूछिए, हु वांट्स टू ट्राई? मुझे तो सिर्फ इतने ही लोग दिख रहे हैं, प्राजक्ता बहन, शिखा बहन और जागृति बहन। आशा बहन की डॉटर अभी ट्राई करें। हाँ, चलो ओके। हाँ, कहाँ है? हेलो। आगे। आप नमस्ते। अनम्यूट कर दीजिए। नमस्ते। ठीक है। अच्छा, हैंड्स करते हैं। ओके, मुझे लग रहा है मुझे इस स्क्रीन को शायद बड़ा करना पड़ेगा। ओके, बहुत सारे लोग हैं, फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। फाइन। अच्छा, ऐसे मैं स्क्रीन खोल लूंगी तो मुझे वो नहीं दिखेगा। एक्चुअली आपको उल्टा करना था, आपको मोबाइल में स्क्रीन शेयर करना था और इसमें देखना था एक्चुअली। अच्छा, मोबाइल में स्क्रीन शेयर हाँ, करना था। अब मैं 2 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं आपको करके दिखाता अच्छा, संगीता भाभी भी आए हैं। और भी काफी सारे लोग हैं, सबका थैंक यू सो मच फॉर Hello, कमिंग। sir. Good evening. And good evening, Megha. Sorry for inconvenience. I joined very late. Sorry, अरे, sir, for this. कोई बात नहीं भाभी, आप आए वो अच्छा लगा। नहीं, एक्चुअली मेरा सेशन चलता है ना, आज ये फर्स्ट डे था तो सबका सेटलमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए। ओके। तो नाउ एवरी डे मुझे वो 9 से 9:30 बजे कोई सेशन नहीं लेने हैं, ये सिर्फ यहाँ आई हैव टू डेडिकेट दिस। तो अब आशा बहन, आप आपकी डॉटर ट्राई करेगी ना रुद्राष्टकम स्तोत्र। तो ये रुद्राष्टकम स्तोत्र मैं बोल रही हूँ, उसके पीछे पीछे रिपीट करना है। क्या नाम है बेटा आपका? आराध्या। आराध्या। ओके आराध्या। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। एक सेकेंड। आप प्लीज एक बार रिपीट कर सकते हो? नमामीश, नमामीश, नमामिष मीशान मीशान निर्वाण रूपम। निर्वाण रूपम। हाँ, इसका मीनिंग ये है कि जो भगवान शंकर है वो निर्वाण स्वरूप है। निर्वाण का मतलब होता है हमें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ओके। ठीक है। और ओके। नमामि का मतलब होता है कि मैं आपको नमन करती हूँ। ओके। अच्छा, ठीक है। तो फिर से बोलो, नमामीश नमामिष मीशान मीशान निर्वाण रूपम निर्वाण रूपम विभु व्यापकम विभु व्यापकम ब्रह्म ब्रह्म वेद स्वरूपम। वेद स्वरूपम। जी। विभु का मतलब क्या होता है आराध्या, आप बताओ। विभु मुझे पता नहीं हाँ, है। विभु है ना आकाश का सिनोनिम है। ओके। ओके। चलो, कैमरे अगर सब लोग ऑन रख लेंगे ना तो उससे क्या है, आप लोगों को भी मैं चैंट कराऊंगी ना तो मुझे कनेक्ट करने में इजी रहेगा कि हाँ आप लोग क्लास ले रहे हैं, तो मैं भी कनेक्ट कर पाऊंगी आप लोगों से और आप भी कनेक्ट कर पाएंगे, आई थिंक। तो विभु व्यापकम मतलब भगवान शंकर पूरे आकाश में फैले हुए हैं। इनके निर्गुण स्वरूप का यहाँ वर्णन किया है। तो निर्गुण स्वरूप का वर्णन करा है। तो विभु व्यापकम मतलब आप पूरे आकाश में फैले हुए हैं, और आप ही परम ब्रह्म हैं। और सारे वेद हैं वो सभी आप में ही स्थित हैं। आप उन्हीं वेदों का स्वरूप है। आराध्या, आपको मीनिंग क्लियर हुआ? यस। ओके। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 8th में हूँ। ओके बेटा। तो एक बार फिर से बोलेंगे, नमामीश नमामिष मीशान मीशान निर्वाण रूपम निर्वाण रूपम विभु विभु व्यापकम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम।
ब्रह्म वेद स्वरूपम। वेरी गुड। तो इस तरह से आपको इसका रीडिंग भी आ जाएगा और आपका मीनिंग भी आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपको जब हम नेक्स्ट टाइम सिखाएंगे तो हम इसका जो टोन रहेगा वो सिखाएंगे। जैसे कौन एक बार और फिर से ट्राई करना चाहेगा? रेज योर हैंड, समवन न्यू हु वांट्स टू ट्राई। जागृति बेन करेंगे, जागृति बेन करेंगे। सर मैं एक्चुअली रोज पढ़ती हुई है तो इसलिए मैं कुछ बोली नहीं। नहीं नहीं, मैं अच्छा, सुनती हूँ ऑलरेडी आपको actually। आता है ये पूरा कंप्लीट, हाँ राइट? इस आता नहीं, मैं सुनती हूँ, अभी अभी मैंने फिलहाल स्टार्ट किया है, सो आई वाज नॉट सेइंग एनीथिंग। So I want other people to try. If you want, I'll try it right now. I don't mind, but I'm just saying it. राइट राइट। तो आप शिव तांडव स्तोत्रम ट्राई कर लीजिएगा। हाँ वो भी मैं सुनती हूँ, मैं साइकिलिंग करते वक्त मैं वो सुनती हूँ। आई जस्ट लव दैट। ओके। आरती बेन शुक्ला को कहते हैं। हाँ मैं इसी चीज पे एक बात बोलना चाह रही थी जागृति बहन आपको, कि पहले मैं भी सिर्फ ये पढ़ती थी, नमामि हाँ शिव ईशान और रुद्र शिव तांडव। तो उसके बाद में उस वक्त मुझे मीनिंग नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इसका मीनिंग पढ़ा, समझा, और उसके बाद में जब मैंने इसे सुना तो इतना डिफरेंस हो गया था कि मैं इतना अच्छे से कनेक्ट कर पा रही थी खुद को पूरे श्लोक से, पूरे स्तोत्र से, कि मुझे लग रहा था कि मैं अब ये भगवान को अर्पण कर सकती हूँ। ये और एक एक वर्ड का, एक एक मीनिंग का, मतलब मुझे वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा था, तो वो पूरा हार्ट से कनेक्ट हो रहा था। तो बस ये डिफरेंस रहता है कि यस एक आई अपन एग्री। सुनते हैं, अपन को अच्छा लगता है यस और अपन गुनगुनाते हैं। और यस। दूसरी चीज होती है कि हमें बाई हार्ट लर्न हो जाता है, तो हमें उसका मीनिंग भी पता रहता है, तो हमारा कनेक्शन बढ़ जाता है उससे। कई कई बार उल्टा होता है कि सुनना इतना अच्छा लगता है ना, तो देन यू फील कि नो आई वांट टू नो द मीनिंग ऑफ इट, कि व्हाट आई एम। मैं सिर्फ सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो फिर उसके मीनिंग से आप उनसे और कनेक्ट हो जाते हो। एंड आई वुड रियली रियली थैंकफुल टू माय गुरु, माय सर, अंकित सर, कि उनकी वजह से हम बहुत और थोड़ा शिव जी से कनेक्ट अभी कर पा रहे हैं। सो थैंक यू कर सर। पा रहे थैंक यू मैम। अंकित सर को तो मैं भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। मुझे कुछ थोड़ी मेंटल परेशानी चल रही थी साल भर पहले, तो सर ने मुझे बोला कि बस भगवान शंकर को एक लोटा जल रोज चढ़ाओ और तुम मतलब कि तुम्हें अच्छा फील होगा। और मतलब भगवान शंकर की कृपा से पिछले सावन में मैंने भगवान को 1 महीने जल चढ़ाया, सिर्फ कंटिन्यू भी नहीं करा उसे मैंने पूरा। लेकिन मतलब कि मैं काफी मेंटली रिलैक्स हो गई थी उसके बाद में। तो मैंने उसके लिए सर को थैंक यू बोला भी था कि हाँ। सर ने सिर्फ ये बोलता है, मुझे एक चीज सर से बहुत अच्छी सीखने मिली कि अपने आप को गुरु के चरणों में कैसे समर्पित करना है, जो सरेंडर कैसे करना है ना। आज सिर्फ सिर्फ सुना था, वो सर में इतनी वो ताकत है कि उन्होंने वो सरेंडर कैसे करना है ना वो सिखा दिया। तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। एंड आज अभी उनका मैसेज आया एंड आई वाज डूइंग माय पार्ट में, मेरा पूजा। हैं, सुनते हैं, सबको पता है। इसमें 8 जो 8 वर्सेस में बना हुआ है ये, इसीलिए इसका नाम रुद्राष्टक है। रुद्र मतलब भगवान शंकर और अष्टक मतलब 8 स्टैंजा। तो इसमें भगवान शंकर है, उनके निर्गुण स्वरूप का वर्णन किया गया है, जैसे कि हमने फर्स्ट श्लोक में ही पढ़ लिया था, जो कि आराध्या ने रीड किया था। और ये जो स्त्रोत है रुद्राष्टकम, इसको पढ़ने से क्या फायदे होते हैं ये यहाँ पर बताया गया है। इस स्रोत से काल सर्प दोष, ग्रह पीड़ा, और जो मतलब कई बच्चे रात को डरते हैं, जिनको बुरे सपने आते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। और मोस्टली वैसे इसका पाठ रोज कर सकते हैं, बट मंडे टू मंडे इसका चैंटिंग होता है, उससे जो बेनिफिट्स होते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे कि किसी को भी कभी मेंटली थोड़ा लो फील होता है, तो उससे भी क्या होता है, हम बाहर निकल जाते हैं और हमें थोड़ा अच्छी फीलिंग आती है। अभी किसी को ट्राई करना है सेकंड लाइन, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। आरती बेन करोगे आप? आरती बेन शुक्ला। ओके, आप ऑडियो ऑन कीजिए। Yeah, thank you. ओके। निजम निर्गुणम निजं निर्गुणं निर्विकल्पम निर्विकल्पं
निर्विकल्पम, जैसे नी के बाद में जो वी के ऊपर र की मात्रा लगाई हुई है उसका प्रोनाउंसिएशन पहले आएगा, निर्विकल्पम। और प के ऊपर जो बिंदी है उसका साउंड, निर्विकल्पम। हाँ, म में। तो ये तो मोस्टली सबको पता ही है कि जो ऊपर बिंदी रहती है उसका साउंड म रहता है। तो फिर से बोलिएगा आप, निजम, निजम, निर्गुणम, निर्गुणम, निर्विकल्पम, निर्विकल्पम, निरीहम, निरीहम, चिदाकाश, चिदाकाश, माकाश, मकाश, वासम भजेहम। वासम भजेहम। हाँ, ये इसका मीनिंग है कि भगवान शंकर निर्गुण है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, वो निर्विकार है, कोई आकार नहीं है, वो निष्काम है, हर जगह फैले हुए हैं, चैतन्य है और चिदाकाश मतलब आकाश में विराजमान है। उन भगवान का मैं भजन करता हूँ, उनको मैं प्रसन्न करता हूँ। अच्छा, इसके बारे में मैं एक फैक्ट बताना चाहूंगी आपको। ये तुलसीदास जी महाराज ने उस वक्त लिखा था जब काकभूषुंडी जी है, उनसे कुछ गलती हो जाती है और भगवान शंकर उन पर क्रोधित हो जाते हैं। तो जब काकभूषुंडी जी के गुरु जी जो हैं, वो उनको, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ये मंत्र देते हैं कि आप इसका जाप कीजिए और इसका जाप करने से भगवान शंकर आप पे प्रसन्न होंगे। तो उस टाइम भगवान तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में, रामायण की उत्तरकांड जो पार्ट है उसमें श्लोक को बनाया था और रचना की थी इसकी। अब हम लोग आ रहे हैं शिव तांडव स्तोत्रम। तो कैमरा ऑन ऑन बहुत कम लोगों ने कर रखा है। अगर कुछ लोग और कैमरा ऑन कर लेते तो इजी रहता थोड़ा। संजना जी, संजना जी आप करेंगे ट्राई? ओके, फाइन। संजना जी, नीलिमा जी, मतलब मोस्टली मुझे चाहिए कि आप लोग हैंड रेस करें और थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, तो उससे लगेगा कि हाँ थोड़ा पार्टिसिपेशन हो रहा है। अच्छा संजना जी, आप बताइए शिव तांडव स्तोत्रम की रचना किसने करी है? करो, रावण। अच्छा, और सुनने में ऑडियो ऑन होगा, आप जस्ट क्लिक करो। रावण। हाँ जी जी, ये रावण द्वारा रचना की गई है। ऐसा माना जाता है कि जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया था, उस वक्त एक बार तो उसने पर्वत उठा लिया था, लेकिन बाद में उसका हाथ उस पर्वत के नीचे दब गया था। और वो हाथ नीचे दब जाने के वक्त उसे एहसास हुआ कि उससे गलती हुई है और उसको सुधारने के लिए उसी वक्त उसने भगवान शंकर की स्तुति आरंभ कर दी थी। और जो उस वक्त उसके मुख से जो प्रेयर निकली थी वो शिव तांडव स्तोत्रम के रूप में आई थी। शिव तांडव स्तोत्रम का तांडव का मतलब यही है कि भगवान तांडव नृत्य कर रहे हैं। तो इस श्लोक में फर्स्ट स्टैंजा से लेके लास्ट 15 स्टैंजा तक हम भगवान शंकर का जो तांडव करते समय जो रौद्र रूप आ रहा है, और उसमें मतलब बहुत सुंदर सुंदर अलंकार डाले गए हैं, उन्हीं अलंकारों का वर्णन है। जब हम इस स्त्रोत को पढ़ते हैं और इसके मीनिंग में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छी और डीप फीलिंग आती है कि किस तरह से जो कविता होती है उसमें क्या होता है। यही सब होता है कि हम किसी की खूबसूरती का वर्णन करते हैं और किसी की खूबियों का वर्णन करते हैं और इस तरीके से करते हैं कि वो सुनने में बहुत अच्छी और मधुर लगती है। तो इसमें भगवान शंकर की जो खूबियां हैं उनका वर्णन किया गया है बहुत ही प्यारे ढंग से। तो चलिए आप, हम लोग पहले एक बार इसकी रीडिंग करते हैं, बाद में इस स्त्रोत के बारे में भी पढ़ेंगे। संजना जी, आप मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। जटाटवी गलज्जल। जटाविगलच्चलन। नहीं, देखो मैं फिर से स्प्लिट करती हूँ। जटा जटा टवी, जटाट जटा टवी, कवि कवि नहीं टवी। आपको स्क्रीन दिख रही है? जटाटवी। हाँ, जटा टवी। गलत हाँ, जल, गलज्जल। प्रवाह पावित, प्रवाह पावी। प्रवाह पावित प्रवाह पावित स्थले, स्थले। गलेव लंब लंबिताम, गलेव लंब लंबिताम। भुजंग तुंग मालिकाम। भुजंग तुंग मालिकाम। वेरी गुड। तो
इसमें यही बता रहे हैं कि भगवान शंकर के जटाओं से गंगा जल बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है। जटा टवी गलत जल है। हाँ, भगवान जटा शंकर टवी ने गलत। जटाएं बांध रखी है और गलत जल मतलब गंगा जल उससे प्रवाहित होते हुए नीचे आ रहा है। और गले व लंब लंबिताम, उनके गले में अवलंब लेकर के लंबे लंबे सांप इधर उधर मालाओं की जैसे लटक रहे हैं। जैसे कि भुजंग का मतलब हो गया सर्प। अच्छा, इसी से याद आया, भगवान शंकर के गले में जो सबसे पावरफुल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्नेक होता है, उसका क्या नाम है? जो बताना चाहता है। हाँ, आरती जी बताइए। वसुधरा। नहीं नहीं। वासुकी। वासुकी। हाँ, वासुकी, सॉरी। राइट आंसर, वासुकी इज द राइट आंसर, जिसने भी बताया है। तो बस इसी का इसमें ऐसे वर्णन किया गया है। अब 2 लाइन और है, और कौन ट्राई करना चाहेगा? टू रिमेनिंग 2 लाइन्स आप तो कर चुके हो बेटा, आराध्या। मेघा, एनीवन एल्स? जी, जिग्ना बहन। हाँ। मेघा जी एक डाउट है, ये वासुकी लॉर्ड विष्णु का भी स्नेक का नाम है ना? नहीं नहीं, वो शेषनाग है। जो भगवान शंकर के नाग है वो शेषनाग। शेषनाग है। हाँ। तो ये वासुकी है क्या, हाँ, ये जो वासुकी शंकर है। के गले में? वासुकी ओ, भगवान शंकर के गले में है, और भगवान विष्णु के जो है, लक्ष्मण जी का रूप जिन्होंने लिया था वो ही शेषनाग है। शेष। वो ही जी, थैंक भगवान राम के साथ जी। यू। ओके, अभी आपको ट्राई करना है, और किसको ट्राई करना था? जिग्ना बहन, आपको करना है? From शिखा? Snapchat, Keval 17 and 3 others recently. ठीक है, यस मैं मैम। डमट 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 डमन। टमट डमक 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 डमक। हाँ, इसमें 4 टाइम है, 3 टाइम तो हाँ, सेम साउंड है, डमट डमट डमट। डमक। और 4th टाइम है डमन। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ओके। वर्ड वो न से स्टार्ट हो रहा है, तो 4th में न आएगा लास्ट में। तो फिर से बोलिएगा, डमट डमट डमक डमक डमट डमन। डमक डमन। निनाद वड निनाद वट मरवयम मर्वर्यम चकार चंड तांडवम चकार चंड तांडवम तनोतुन तनोतु न शिव शिवम। शिव शिवम। इसका यही मीनिंग है कि जो भगवान जब तांडव करते हैं तो उनके हाथ में, एक हाथ में डमरू है, और वो ऑटोमेटिकली बज रहा है, तो उससे डमट डमट की जो साउंड है वो आ रही है। और हे शंकर भगवान, आप हमारी रक्षा कीजिएगा। उसकी जो भगवान शंकर के डांस करने से जो पूरा कैलाश पर्वत है वो हिल रहा है, और डमरू की डमट डमट साउंड आ रही है। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में? इस तरह से हम क्लास में श्लोक चैंटिंग सीखेंगे, श्लोक के मीनिंग सीखेंगे। उसके बाद में हमारी स्टोरी टेलिंग रहेगी। स्टोरी टेलिंग से याद आया, टाइम बहुत कम बचा है, ऑलरेडी 40 होने वाले हैं। जो भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था, तो जो त्रिपुरासुर है वो 3 असुरों को मिलाकर के तीनों को मारा था, जिनको त्रिपुरासुर कहा गया है। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग इससे स्टोरी हम अगली बार जब क्लास होगी उसमें शेयर करेंगे, कि 3 असुरों को 3 नगरियां मिली थी, सोने की, चांदी की, लोहे की, और उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। फिर उन्हें कोई नहीं मार पा रहा था, तो भगवान शंकर ने कैसे उन्हें मारा। तो इस तरह से हमारी क्लास में ये सब रहेगा। क्या बेटा, चक्र मैं बैलेंसिंग एक रहेगी। सजेशन दूं, जिससे और बेहतर तरीके से सबको समझ आएगी। जो आपके पास स्टूडेंट है ना, उसके जो चैंटिंग है ना, वो भी 2-3 वीडियो आप डाल दीजिए। वो वो सर मैं इसमें डाल दूंगी ग्रुप में। कोई बात पांच स्टूडेंट। नहीं। हाँ हाँ। तो वो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लर्न करा है, उनके कुछ वीडियोस है, वो मैं इस ग्रुप में शेयर कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट हम सभी ग्रुप से जुड़े हुए ही हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इस क्लास में जैसे चैंटिंग के बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, क्योंकि थ्रू आउट सावन है। तो सावन में जब हम बार बार कुछ नया स्तोत्र सीख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस चीज को बार बार चैंट करेंगे। तो उसको बार बार चैंट करने से हमें चैंटिंग बेनिफिट्स मिलेंगे, उसका मीनिंग हमें पता चलेगा। उसके बाद में हमारा जो थोड़ा बहुत हमारी सभ्यता, संस्कृति, रिलीजन है, उससे रिलेटेड क्विज रहेगा और स्टोरीज रहेगी। उसके बाद में हम लोग चक्रा बैलेंसिंग भी सीखेंगे, क्योंकि जो 7 चक्रास होते हैं
ये भी भगवान शंकर हैं, ये इन्हें ही योग का आदि गुरु माना जाता है। भगवान शंकर ने ही सबसे पहले योग की स्थापना की है और योग का इंट्रोडक्शन उन्होंने ही सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था और वही ज्ञान सप्त ऋषियों ने पूरे जगह जगह जाकर हर देश विदेश में फैलाया। तो इसलिए भगवान शंकर का महीना है, सावन का महीना है, तो चक्रास की भी बात आएगी। तो इस क्लास में हम लोग चक्रास बैलेंसिंग भी सीखेंगे, कौन से चक्र का कौन सा बीज मंत्र है, कौन सा कलर है और उसको बैलेंस कैसे करते हैं और उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, ये सब भी हम इस क्लास में सीखेंगे। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो, आप अंकित सर से कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेघा